नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ये भक्तों, आज सावन की पावन बेला में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे न किसी ने पहले सुना है, न कभी इस तरह महसूस किया है। एक साधारण स्त्री की सच्ची भक्ति, शिव पार्वती के दिव्य मिलन की वो रहस्यमयी रात जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो आओ, मन और आत्मा को शांत करके चित्त लगाकर इस कथा में डूब जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है शिव भक्ति की सांसों से बुनी पावन संजीवनी। तो प्रिय भक्तों, सावन का महीना था। आकाश से झरते अमृत जैसी बूंदों के साथ धरती हरियाली में नहा रही थी। वृक्षों पर झूमते आम के पत्ते, मंदिरों में गूंजते शिव नाम के स्वर और हर घर में गूंजती बेल पत्रों की मृदुल महक, जैसे सृष्टि स्वयं महादेव के स्वागत के लिए लीन हो। ऐसे एक पवित्र गांव में जहां नदियां भी शिव भजन गाती थी, एक कन्या रहती थी जिसका नाम था उमा। उमा बचपन से ही भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई शोर शराबा नहीं, बस एक नीरव प्रेम, जैसे तुलसी के पत्ते पर बैठी ओस की बूंद। हर दिन वह शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, पर सावन की शिवरात्रि उसके लिए विशेष थी। वह यह तिथि थी जब उसकी दादी माँ कहा करती थी, जिस दिन सावन में शिवरात्रि आए उस दिन महादेव स्वयं धरती पर उतरते हैं, और जिसे उनका सच्चा प्रेम छू जाए उसका भाग्य स्वयं शिव लिखते हैं। इस कथा का आरंभ मई से होता है। उमा उस दिन सुबह से ही उपवास में बैठ गई, न कुछ खाया न पिया, बस बेलपत्र तोड़ती रही, शिव नाम जपती रही। मंदिर की सीढ़ियां धोकर उसने स्वयं बैठने का स्थान बनाया। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, बादलों का घेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उमा का मन और भी उज्जवल होता जा रहा था। रात हुई, शिवरात्रि की घड़ी आई, मंदिर की घंटियां तेज बज उठी। तभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने पहले कभी नहीं देखा। उमा जैसे शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ी, एक दिव्य प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में फैला। उस उजाले के भीतर कोई खड़ा था, ऊंचा, जटाधारी, गले में सर्प, त्रिशूल धारण किए, नेत्रों में सागर जितनी गहराई, स्वयं महादेव। लेकिन यह कोई मूर्ति, यह स्वप्न नहीं था, वो सचमुच प्रकट हुए थे, केवल उमा की भक्ति के स्पर्श से। महादेव बोले, उमा, तुम्हारे प्रेम की शुद्धता ने मुझे बांध लिया, मैंने कैलाश छोड़ा है, आज तुम्हारी कथा लिखने आया हूँ। उमा ने आंखें बंद की और हृदय में केवल एक बात कही, भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मुझे ऐसा प्रेम दो जिसमें ना कोई डर हो न मांग, बस समर्पण। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने शिवलिंग से जल की कुछ बूंद लेकर उमा के मस्तक पर छिड़की। उसी क्षण जैसे समय थम गया। पूरा गांव मंदिर की ओर दौड़ा, पर किसी को कुछ ना दिखा, केवल उमा वही ध्यानस्थ बैठी थी। उसकी आंखों से प्रेम बह रहा था, हथेलियों में वह जल जो स्वयं महादेव ने दिया था। इसके बाद हर वर्ष जब भी सावन में शिवरात्रि आती, गांव की कन्याएं उमा की तरह ही बेलपत्र चढ़ाकर यही कामना करती, महादेव, मुझे भी उमा जैसे निष्कलंक भक्ति दो, जिसमें स्वार्थ ना हो, बस प्रेम हो। इस प्रकार यह कथा बन गई, उमा और शिवरात्रि की वह रात्रि जब एक साधारण कन्या की भक्ति ने स्वयं भोलेनाथ को धरती पर उतर आने को विवश कर दिया। और वहीं से इस कथा की अगली परत खुलती है। मंदिर की उस रात के बाद उमा की साधना केवल गांव में ही नहीं, दूर दूर तक फैल गई। लेकिन उसने कभी भी अपने मन में कोई अभिमान नहीं आने दिया। वे पहले की तरह हर दिन मंदिर की सफाई करती, बेलपत्र चुनती, सावधानी से उन्हें जल में धोकर शिवलिंग पर चढ़ाती। पर अब उसकी पूजा में एक अलग आभा थी, जैसे खुद शिव की उपस्थिति उसकी हर कर्म में समाई हो। एक दिन सावन का सोमवार आया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन पेड़ों पर
ओस की बूंदें अभी भी टिकी थी। उमा मंदिर पहुंची तो देखा शिवलिंग के पास एक वृद्धा बैठी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, नेत्रों में गहरा तेज। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उमा ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वृद्धा मुस्कुराई और कहा, बेटी, आज शिव को दूध नहीं जल चाहिए, जल भी वो जो प्रेम से निकले। उमा ने तुरंत नदी की ओर देखा। नदी कुछ दूर थी और रास्ता दलदल भरा, लेकिन बिना कुछ सोचे वह नंगे पांव उस कीचड़ से भरे मार्ग में चल पड़ी। उसके वस्त्र गीले हो गए, पैर कांपने लगे, लेकिन उसका प्रेम नहीं डिगा। वह नदी से जल भरकर लाई, दोनों हाथों से लोटा थामे हुए, जैसे कोई माँ अपने शिशु को पकड़े हो। जैसे उसने शिवलिंग पर वो जल चढ़ाया, पूरे मंदिर में केसरिया प्रकाश फैल गया। वही वृद्धा जो वहां बैठी थी अचानक गायब हो गई और जहां वो बैठी थी वहां अब एक शिवलिंग प्रकट हो गया, छोटा पर उतना ही दिव्य। एक आकाशवाणी गूंजी, उमा, तूने प्रेम का दूसरा रूप दिखाया। सेवा, और जिस भूमि पर सेवा होती है वहां शिव सदा वास करते हैं। यह शिवलिंग सेवा प्रेम के प्रतीक के रूप में सदा यहाँ रहेगा। गांव वालों ने उस दिव्य प्रकट शिवलिंग को सेवा महादेव नाम दिया और तब से सावन के हर सोमवार को वहां 2 शिवलिंग की पूजा होती। एक जो प्राचीन काल से था और दूसरा जो उमा के प्रेम से प्रकट हुआ। वर्षों बीते, उमा वृद्धा हो गई, लेकिन उसकी भक्ति और भी कोमल हो गई। अब वो बच्चों को कथा सुनाती, लड़कियों को बेल पत्र बनाना सिखाती और हर शिवरात्रि पर वह अपनी पहली भेंट, वह जल की बूंद, सेवा महादेव को चढ़ाती। एक सावन का सोमवार आया, चांदनी रात थी। उमा मंदिर में बैठी थी। वही स्थान, वही लय, वही गंध। उसने आंखें बंद की, बोली, भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो अब मुझे यहाँ से ले चलो जहाँ से तू देखता है सारी सृष्टि। और उसी क्षण मंद हवा चली, दीपक बुझे नहीं। उमा वहीं ध्यानस्थ बैठी बैठी समाधि में चली गई। उसके शरीर को फूलों से सजाया गया। मंदिर के समीप एक छोटी सी समाधि बनी। आज भी हर सावन सोमवार पर बहनें उस समाधि के पास दीप जलाकर प्रार्थना करती हैं, हे सेवा महादेव, हमें उमा जैसा प्रेम दो, ना मांगने वाला हो, ना डरने वाला, बस लय में बहता हुआ। उस सावन मास के कुछ महीनों बाद उसी गांव के एक छोटे से घर में जन्मी एक कन्या, जिसका उसकी मां ने नाम रखा वैदेही। जन्म के साथ ही घर में घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी और जिस दिन उसका नामकरण हुआ, मंदिर में बिना किसी ने छुए दीप स्वयं प्रज्वलित हो उठा। सब समझ गए यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि उमा की भक्ति का ही कोई पुनर्जन्म है, कोई उत्तराधिकारी जो महादेव की प्रेम को फिर से इस धरती पर जगाने आई है। वैदेही बचपन से ही अद्भुत थी। वो बोलने लगी तो पहला शब्द था भोलेनाथ। वह रोती नहीं, बस मौन होकर शिवलिंग की ओर देखती, जैसे कुछ कह रही हो, कुछ पूछ रही हो, जैसे कोई पुराना रिश्ता दोबारा याद आ रहा हो। उसकी माँ बताती थी कि जब भी मंदिर की घंटियां बजती, वैदेही मुस्कुराने लगती, जैसे वो आवाज उसके भीतर की लहरों को छूती हो। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसमें कुछ अनजाना तेज बढ़ गया। एक दिन सावन का सोमवार था। बारिश की वजह से गांव के मंदिर में कोई आ नहीं पाया, लेकिन वैदेही अकेले वहां पहुंची। छोटी सी बालिका, गीली छोटी, एक हाथ में बेलपत्र, दूसरे में जल से भरा लोटा। उसने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया, वह एक सफेद मोर आया और मंदिर की मुंडेर पर बैठ गया। उस मोर ने आंखों में आंसू थे। गांव के बुजुर्ग जो दूर से देख रहे थे कांप उठे। उन्होंने कहा, ये वही मोर है जो सदियों पहले उमा की शिवरात्रि में दिखा था, जब महादेव प्रकट हुए थे। उस दिन से वैदेही को सभी उमा की छाया कहने लगे, लेकिन वैदेही को इन सब बातों से कोई लगाव नहीं था। वो बस हर दिन उसी प्रेम में लीन रहती।
कभी बेलपत्रों को सुंदर आकृतियों में सजाती, कभी मंदिर के आंगन में बैठी बच्चों को शिव लीलाएं सुनाती और कभी अकेले में बैठकर शिवलिंग से बात करती, मानो महादेव उसके सामने हो। एक वर्ष जब सावन शिवरात्रि आई, तब गांव में एक भयानक रोग फैल गया। लोग मंदिर आना भूल गए, भजन पूजन रुक गया, चारों ओर डर फैल गया। लेकिन वैदेही डरी नहीं। उसने पूरी गांव के लिए एक संकल्प लिया, मैं सावन सोमवार का उपवास सबके लिए करूंगी और शिव को मनाकर रोग हर लूंगी। उस दिन उसने पूरे गांव की ओर से एक एक नाम लेकर प्रार्थना की। उसने शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए नदी से लाकर 5 बार अभिषेक किया। आखिर बार जब जल चढ़ाया, तब मंदिर के ऊपर काले बादल इकट्ठे हो गए, बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश हुई। गांव के सारे कुएं जो सूख गए फिर से जल से भर गए। लोगों की पीड़ा धीरे धीरे घटने लगी, मिट गई। गांव में पहले से अधिक हरा भरा हो उठा। सभी ने कहा, वैदेही सिर्फ उमा की छाया नहीं, वह स्वयं शिव की कृपा है जो हर पीढ़ी में प्रेम का दीप जलाने आती है। उस रात वैदेही ने मंदिर के आंगन में बैठकर चांदनी में गीत गाया, भोले तेरा नाम ही जीवन है, तेरा प्रेम ही मेरा सावन है। मैं तुझ में लीन हूँ, तू मुझ में, अब मेरा हर जन्म तेरे चरणों में है। और वहीं महादेव की मूर्ति से एक हल्की मुस्कान फूटी, जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया हो। प्रेम की सबसे पवित्र भाषा किसी मंत्र से नहीं, कन्या की श्रद्धा से लिखी जाती है। और बहन, इस कथा की लहर अब बह रही थी, क्योंकि जब सावन में सोमवार आता, तब कोई कन्या कहीं ना कहीं उसी प्रेम को जीती, जिसमें न डर होता न मांग, बस समर्पण, सच्चा शिव प्रेम। वैदेही अब 16वें वर्ष में सावन में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आंखों में गहराई थी जैसे नदी की शांति और अंबर की ऊंचाई। उसका चेहरा जैसे स्वयं गौरी माँ ने उसे स्नेह से रचा हो। सावन आते ही गांव में ढोलकी बजने लगी। मंदिर में रुद्र अभिषेक की तैयारियां जोरों पर थी। हर बहन अपने घर के बेलपत्रों, आम की तोरणों से सजा रही थी। लेकिन इस बार सावन का मास कोई साधारण नहीं था। एक बड़ा यज्ञ रखा गया, जिसमें दूर दूर से सभी महात्मा, गांव के प्रधान, बड़े पुरुष आए। वे चाहते थे कि इस यज्ञ की पूजा में कोई ज्ञानी, किसी बड़े कुल की कन्या आहुति चढ़ाए। पर गांव की सभी स्त्रियां एक ही नाम ले रही थी, वैदेही। जब गांव के मुखिया ने विरोध किया, तो बस एक मंदिर में पूजा करने वाली कन्या है ना, कोई कुल नहीं, कोई विद्या नहीं, कैसे वह इस यज्ञ की मुख्य आरती कर सकती है। तब गांव की एक वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, कुल से बड़ा होता है कर्म, विद्या से ऊंचा होता है प्रेम। वैदेही ने शिव को छुआ है, और जिसे महादेव ने स्वयं स्वीकारा हो, उसे और क्या प्रमाण चाहिए। मुखिया फिर भी अड़ा रहा। उसने कहा, ठीक है, यदि वैदेही सच में शिव की भक्त है, तो कल की रात सावन सोमवार वो अकेले पुराने जंगल के शिव मंदिर में जाएगी, जहाँ वर्षों से कोई नहीं गया। यदि सुबह तक वे सुरक्षित लौट आए, तो हम उसे मान लेंगे शिव की प्रिया। गांव सन्न हो गया। वो मंदिर प्राचीन था। वहाँ अब तेंदुए, जंगली सर्प रहते थे। वहाँ जाना जीवन को दांव पर लगाना था। पर वैदेही मुस्कुराई, जैसे कोई भय छू नहीं सकता। उसने कहा, जहाँ शिव है, वह मृत्यु भी चरण छूकर चली जाती है। मैं जाऊंगी, और यदि मेरे प्रेम में कोई कपट हुआ, तो वहीं रह जाऊंगी। लेकिन यदि शिव ने मुझे स्वीकारा, तो मैं अगली सुबह बेल पत्रों के साथ लौटूंगी। रात गहरी थी, आकाश में घटाएं थी, जंगल स्याह हो चला। हाथ में दीपक, पीठ पर कमंडल और हृदय में शिव का नाम लिए वैदेही उस जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके हर कदम के साथ बेल पत्र झड़ते जा रहे थे, मानो प्रकृति खुद उसके लिए मार्ग बना रही हो। जंगल का शिव मंदिर टूटा फूटा था, पर शिवलिंग अब भी वही था। चुपचाप सब देखता हुआ वैदेही ने वहां पहुंचकर एक एक कर पूरे मंदिर की सफाई की, खुद झाड़ू लगाई और वहीं बैठकर रात भर शिव की स्तुति की। बाहर सर्प
फुफकार रहे थे, जंगली जानवर गरज रहे थे, पर उसके भजन के स्वर में उन सब पर बहुत ही भारी पड़े। बैठी बैठी भोलेनाथ के भजन गाने लगी। भोलेनाथ सावन आए, तेरी मूरत मन को भाए, घोर अंधेरा छाए रे, नाम तेरा उजियारा लाए रे। रात के अंतिम पहर में जब थककर वह शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठी, तभी मंदिर के अंदर से एक रुद्र ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति में एक स्वर गूंजा, वैदेही तेरी परीक्षा पूरी हुई। तुझ में वो अग्नि है जो प्रेम से तपती है, ना कि घमंड से जलती है। तू अब सिर्फ मेरी भक्त नहीं, तू मेरी कन्या है। और तभी शिवलिंग के ठीक पीछे एक छोटा कमल खिला। उसे देखकर वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। उस कमल पर एक स्वर्ण बेलपत्र रखा था, शिव की ओर से दिया गया प्रथम साक्षात आशीर्वाद। सुबह जब सूर्य की किरणें गांव में पहुंची, उनकी निगाहें मंदिर की ओर थी। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर नंगे पांव सिर झुकाए, हाथ में स्वर्ण पत्र लिए वैदेही लौटी। गांव वाले नतमस्तक हो गए। मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, आज से ये गांव तुम्हारा वैदेही, और तुम्हारा हर व्रत हर कथा अब से हमारी प्रकाश बनेगी। उस दिन की बाद से सावन में गांव में वैदेही पूजन की परंपरा शुरू हो गई, जहां बहनें पहले बेलपत्र चढ़ाने से पहले एक दीप उमा की प्रतिमा के पास रखती और मनी मन कहती, जैसी भक्ति उमा की वैसी दीवानी मैं बनूं, भोले के प्रेम में बस लय में बहती रहूं। और बहनों, अब कथा आगे बढ़ी उस मोड़ पर जहाँ वैदेही का जीवन एक और अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ा, उस नगर की ओर जहाँ प्रेम को अंधविश्वास कहा जाता था, भक्ति को सिर्फ एक रस्म माना जाता था। वह नगर था शून्यपुर, जहाँ न मंदिरों में घंटी बजती, न व्रत उपवास किए जाते और न ही शिव का नाम लिया जाता। एक दिन शिव की प्रेरणा से गांव के महंत ने वैदेही से कहा, बेटी, शिव ने तुझे सिर्फ अपने प्रेम में डूबने के लिए नहीं चुना, बल्कि संसार को फिर से प्रेम से जगाने के लिए भेजा है। तू शून्यपुर जाएगी, जहाँ शिव का नाम तक नहीं लिया जाता। तू वहाँ पहली बार शिवरात्रि मनाएगी। यही तेरी अगली यात्रा होगी। वैदेही ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े, बिना एक प्रश्न किए कमंडल रुद्राक्ष की माला बेलपत्रों से भरा थैला लेकर चल पड़ी, एकदम अकेले, लेकिन भीतर अनंत विश्वास। मैं जाऊंगी, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ होंगे। शून्यपुर में पहुंचते ही उसने देखा ऊंचे भवन, भारी वस्त्रों से लिपटे लोग, चहल पहल, लेकिन आंख में खालीपन, ना प्रेम, न नम्रता, न श्रद्धा, बस दौड़, शोर, दिखावा। वैदेही ने जब शिव का नाम लिया तो लोग हंस पड़े। एक वृद्ध व्यापारी ने कहा, बेटी, ये सब बातें पिछली सदी की हैं। यह तो काम, नाम और दाम चलता है, शिव नहीं। लेकिन वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, शिव ही तो मौन है, और शिव ही हर नगर में मौन में डूबा है। मैं बस एक दीप जलाऊंगी, बाकी सब वो स्वयं करेंगे। सावन सोमवार आने वाला था। वैदेही ने नगर के एक सुनसान चबूतरे पर बैठकर बेल पत्र बांटना शुरू किया। बच्चों को भोलेनाथ की कहानियां सुनाई, गरीबों को खुद अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। पहले लोग ताज्जुब से देखते रहे, फिर धीरे धीरे कुछ स्त्रियां उसके पास बैठने लगी। कोई अपना दुख कहती, कोई बस उनके पास चुपचाप बैठी रहती। फिर आया वो सावन सोमवार का दिन। नगर में कोई मंदिर नहीं था। वैदेही ने पुरानी टूटी छत वाले कुएं के पास सफाई की। वहाँ एक छोटा शिवलिंग बनाया मिट्टी से, और उसी मिट्टी के शिवलिंग पर उसने पहला अभिषेक किया। जल डालते ही वह भूमि हल्के नीले प्रकाश से जगमगा उठी और हवा में अचानक से बेला और चंदन की खुशबू फैल गई। नगर निवासी चौंके। कुछ स्त्रियां, वृद्ध वहां इकट्ठा हो गए। वैदेही ने आंखें बंद की, भजन गाना शुरू किया। सावन की रैना आई, शिव को रिझाने वाली। बेल चढ़ेगा, जल बहेगा, मेरी आत्मा शिव से बोलेगी वो स्वर, सीधा दिल में उतरेगा। किसी मंत्र जैसा नहीं, किसी किताब जैसा नहीं। वो माँ की लोरी, कोई बहन की पुकार या प्रेमिका की विनती लगती थी। धीरे धीरे पूरा शून्यपुर टूटे हुए चबूतरे के पास इकट्ठा हो गया। उस रात को पहली बार उस नगर में कोई घंटी बजी, वो भी एक छोटी बच्ची के हाथों से।
वैदेही के पास बैठकर रुद्राक्ष की माला फेर रही थी। नगर का वही व्यापारी जो वैदेही का मजाक उड़ाता था, वह रात के अंत में चुपचाप आकर बोला, तू सही थी, शिव अब भी जीवित है, हम पत्थर हो गए। उस दिन के बाद से उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया गया जिसका नाम पड़ा प्रेमेश्वर महादेव, क्योंकि वो शिव वह प्रकट हुए प्रेम के माध्यम से, न किसी वेद से, न शास्त्र से, न किसी आडंबर से। वैदेही ने कभी वह स्थान नहीं छोड़ा। वे अब भी वहीं बैठती, भजन गाती, बेलपत्र चुनती, लेकिन लोग कहते अब वो सिर्फ एक कन्या नहीं रही, खुद प्रेम का शिव स्वरूप बन गई। और इस कथा की लहर अब भी बह रही थी, क्योंकि हर सावन में कोई न कोई वैदेही के रूप में जन्म लेती, जो प्रेम के दीप से शिव को फिर से धरती पर लाती। तो आइए कथा वहां पहुंची जब वैदेही की प्रेम की प्रकाष्ठा को देखकर स्वयं आदि शक्ति पार्वती प्रसन्न होती हैं और उसके द्वारा कही गई कथा को जग जग में फैलाने के लिए वैदेही के जैसे ही अनेक कन्याएं जन्म लेती हैं और कथाओं को सुनाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए हम भी वैदेही के द्वारा कही गई उस कथा में डूब जाते हैं, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए और उसे अपना नाम दिया। आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और डूब जाइए गहरे सागर में जहाँ शिव नाम की गूंज उठ रही है। तो आइए सुनते हैं वैदेही की उस पवित्र कथा को जो वह जग जग में फैला रही है। प्राचीन काल की बात है, एक घने और सुनसान जंगल के बीचों बीच कृबंध नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी दाइनी के साथ रहता। कृबंध भले ही जंगल में रहता, लेकिन वह निर्धन नहीं था। उसने अपने शिकारी जीवन में न जाने कितने निर्दोष जानवरों का शिकार किया और आसपास के इलाकों में लूटपाट करके बहुत सा सोना इकट्ठा कर लिया। धन संपत्ति की उसे कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वह मांसाहारी भोजन की इतनी आदत थी कि वह रोज शिकार पर जाता और निर्दोष पशुओं को मारकर उनका मांस लाता। वह इतना लालची और कठोर हृदय का था कि उसके दरवाजे पर कोई भूखा दरिद्र भिक्षा मांगने आ जाए तो वह खाली हाथ लौटा देता। कृबंध ने अपने जीवन में कोई परोपकार या दया का काम नहीं किया था। वह कंजूस भी इतना था कि किसी जरूरतमंद को एक पैसा तक नहीं देता। उधर कृबंध की पत्नी दाइनी स्वभाव से अपने नाम के अनुरूप दयालु थी। धन वैभव होते हुए भी उसके आंगन में कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने का दुख दाइनी के हृदय को अंदर अंदर खाए जा रहा था। कई बार वह अपने पति से कहती, स्वामी, हमारे पास इतना धन है कि हम किसी नगर में जाकर आराम से नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आपको रोज शिकार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस धन का क्या करेंगे? हमारी कोई संतान नहीं जो इसका सुख उठा सके। इस पर कृबंध कड़वाहट से हंसकर कहता है, प्रिय, इसमें मेरा क्या दोष? हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा नहीं, तो मैं क्या करूं? जब तक जिएंगे धन का उपभोग कर लेंगे, मरने के बाद जिसकी किस्मत होगी वह इसे भोगेगा। पति अक्सर इस प्रकार बात करते, संतान के अभाव में उपजी निराशा में डूब जाते। इस दंपत्ति के घर के पास एक पुराना सांप का घर था। उस बिल में भुजंग नाम का एक नाग और उसकी पत्नी विशलता नाम की नागिन रहती। नाग नागिन का यह जोड़ा लंबे समय से वहां था और विशलता ने उस बिल को अपना घर बना लिया। उसकी 7-8 छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिनके साथ वे सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। हर रोज नागिन विशलता जंगल में शिकार की तलाश में निकलती, छोटे छोटे जीव पकड़कर लाती और बच्चों का पेट भरती। संयोगवश नागिन का रास्ता प्रतिदिन कृबंध के घर के सामने होकर गुजरता। वह देखती थी कि कृबंध के पास धन दौलत की कमी नहीं, फिर भी आंगन में कभी किसी भूखे जानवर या पक्षी के लिए अन्न या पानी का एक दाना तक नहीं डाला जाता।
नागिन अक्सर यह सोचकर हैरान होती, कैसा आदमी है यह, इतने संसाधन होने के बाद भी दान पुण्य नहीं करता, ना किसी भूखे को खाना खिलाता, न साधु संत की सेवा करता, बस रोज शिकार करके मासूम जानवरों को मारता है और अपने स्वयं के लिए धन जमा करता है। कितना कठोर हृदय और कंजूस है ये इंसान। एक भोर का समय था। रोज की तरह नागिन विसलता अपने बिल से बाहर निकली। देखा कृवंत और दाइनी आंगन में बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। वह नागिन पास के झाड़ में छुपकर बैठ गई और बातें सुनने लगी। दाइनी दुखी मन से अपने पति से कह रही थी, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, बस एक पुत्र नहीं। इस धन को जुटाकर क्या लाभ? एक माँ के लिए माँ से बढ़कर कोई सुख नहीं। मैं स्वयं को अधूरी महसूस करती हूँ। दाइनी के स्वर में वेदना थी। कृबंध ने उसे समझाते हुए कहा, हे प्रिय, जो हमारे नसीब में नहीं उसे पाने का प्रयास व्यर्थ है। पुत्र की इच्छा मेरे भी मन में है, पर भाग्य में यदि संतान नहीं लिखी तो हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों की आंखें नम थी। नागिन पास ही बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। दाइनी की पीड़ा और कोमल भावनाएं सुनकर नागिन के हृदय में दया आ गई। उसे दाइनी का बड़ा तरस आया। नागिन ने सोचा, यह दाइनी कितनी भली स्त्री है, इसकी गोद सूनी है। संतान के लिए इसका हृदय तरस रहा है। मैं इसके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। एक औरत अपनी माँ ना बनने का दुख किसी को बता नहीं पाती, पर मैं उसका दुख दर्द समझती हूँ। क्यों ना मैं इसकी मदद करूँ। उस दिन शिकार को जाते समय विसलता का मन भारी था। वे तरह तरह के विचारों में उलझी रही। धीरे धीरे नागिन की यह रोजमर्रा की आदत हो गई कि सुबह होते ही कृविंद के आंगन के पास जाकर छिप जाती और पतिव्रता की बातें सुनती। दाइनी अपनी ममता भरी व्यथा कभी अपने पति से तो कभी मन ही मन भगवान से कहती। नागिन यह सब सुनकर चिंतित रहने लगी। उसे दाइनी की हालत पर सचमुच दुख होता। दाइनी दिल की बुरी नहीं थी, वास्तव में वह बहुत दयालु थी। उसे उस नागिन से अपनापन हो गया जो उसके आंगन के पास वाले बिल में रहती थी। दाइनी ने कभी नाग नागिन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टे उनका अस्तित्व स्वीकारते हुए प्रेम से पेश आती। वह प्रतिदिन नागिन के पास बिल के पास एक कटोरी में दूध रख दिया करती और मन ही मन नाग को देवता स्वरूप मानकर प्रणाम करती। दाइनी को उम्मीद रहती कि जंगल की वह नाग देवी प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करेगी। दाइनी उस सुबह स्नान करके आई। उन्होंने नागिन के बिल के पास पूजा की थाली रखी। थाली में फूल, अक्षत, चंदन और दूध से भरा एक कटोरा। दाइनी हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोली, हे नाग माता, मैं रोज तुम्हें दूध अर्पित करती हूँ, कृपया मेरी कोख भर दो, मुझे एक पुत्र का सुख मिल जाए। दाइनी की आंखों में आंसू थे। हृदय से निकली उस गहरी व्यथा में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सर्प की पूजा और प्रार्थना दाइनी ने सच्चे मन से की। दाइनी की पुकार नागिन तक और उसके पति तक पहुंची। दूर झाड़ियों में छिपकर विसलता यह देख रही थी। दाइनी ने जिस कटोरी में दूध रखा, विसलता ने धीरे से पास आकर उस दूध को पिया और मन ही मन दाइनी को आशीष दिया। उस दिन नागिन ने निश्चय कर लिया कि वह दाइनी की मनोकामना पूर्ण करेगी। उस शाम नागिन अपने पति भुजंग के पास बैठी और चिंतित स्वर में बोली, स्वामी, मैं सोच रही हूँ कि हम इस दाइनी की कुछ सहायता करें। यह बेचारी मुझे रोज दूध पिलाती है, इतना स्नेह करती है, फिर भी इसकी गोद खाली है। एक नारी का जीवन माँ बनने के बाद पूर्ण होता है। भुजंग नाग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। दाइनी सचमुच भोली और दयालु है, पर हम उसकी मदद कैसे करें? किसी के भाग्य को बदलना हमारे बस में नहीं। हम तो साधारण नाग हैं, किसी को पुत्र दे सकते ऐसी शक्ति हमारे पास कहाँ? नागिन बोली, हाँ, यह तो मैं जानती हूँ, हम स्वयं उसे संतान नहीं दे सकते, लेकिन भगवान शंकर में असीम शक्ति है, वे मृत को भी जीवित कर सकते हैं। तो एक निसंतान को संतान सुख देना उनके लिए कठिन नहीं। क्यों न मैं स्वयं कैलाश पर जाऊं और महादेव से
इस स्त्री के लिए पुत्र की भीख मांगूं। भुजंग यह सुनकर घबरा गया। बोला, प्रिय, कैलाश पर्वत तक जाना आसान नहीं, मार्ग दुर्गम है, खतरों से भरा है। तुम अकेली रेंगते रेंगते यहाँ तक कैसे पहुँचोगी? न जाने कितना समय लगेगा। रास्ते में शिकारी पक्षी तुम्हारा जानलेवा साबित हो सकते हैं। नागिन को मानो कोई भय नहीं था। उसने उत्तर दिया, स्वामी, आप चिंता ना करें, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। मैं गरुड़ देव से निवेदन करूंगी कि मुझे कैलाश तक पहुंचा दें। वे मेरे भ्राता समान हैं और महादेव की भक्त हैं, मेरी बात अवश्य मानेंगे। भुजंग जानते थे कि विसलता निर्णय ले चुकी है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और सावधान रहने को कहा। विसलता ने अपने बच्चों को प्यार से विदा करते हुए समझाया, बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। पिताजी जो कहें वह मानना। उस रात चंद्रमा की हल्की रोशनी जंगल में पड़ रही थी। नागिन अपने बिल से बाहर निकली और सामने विशाल अंधकार में जंगल फैला हुआ था, जिसके पास कहीं बहुत दूर हिमालय की पर्वतमालाएं थीं। जहाँ कैलाश पर्वत स्थित था, नागिन ने भोलेनाथ का स्मरण किया और यात्रा शुरू की। छोटी सी नागिन रेंगते रेंगते घने जंगल से निकलकर खुले मैदान की ओर बढ़ चली। वे भूखी प्यासी थी, क्योंकि उस दिन भावुक दाइनी की प्रार्थना सुनकर उसका मन भोजन करने को रहा नहीं था। उसने व्रत सा रख लिया और प्रण किया कि काम पूरा होने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। कुछ दूर जाने पर नागिन को एक ऊंचा वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर गरुड़ देव बैठे थे। गरुड़ श्री विष्णु भगवान के विशाल पक्षी रूप में आकाश से नीचे उतरे हुए थे। विसलता ने साहस कर उन्हें पुकारा, हे भ्राता गरुड़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे कैलाश पर्वत तक जाना है, महादेव के पास अति आवश्यक कार्य से जा रही हूँ। महादेव का नाम सुनते ही गरुड़ देव चौकन्ने हुए। वे नागों के शत्रु माने जाते हैं, पर इस स्थिति में उन्होंने बैर भाव भुलाकर पूछा, हे नागिन, तुम महादेव के पास क्यों जाना चाहती हो? नागिन ने संक्षेप में दाइनी की कहानी सुना दी और गरुड़ को बताई और कहा, वे शिवजी से उस दंपत्ति के लिए पुत्र चाहती है। गरुड़ यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाते हैं और बोले, तुम्हारा हृदय बहुत उदार है, महादेव के भक्त की विनती ठुकराना उचित नहीं। आओ, मैं यथासंभव तेजी से तुम्हें कैलाश के निकट छोड़ूंगा। गरुड़ देव नागिन को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं और शक्तिशाली पंख फैलाकर आकाश में उड़ चले। नीचे असीम जंगल, नदियां, पर्वत, घाटियां पीछे छूटने लगी। रात से सुबह और सुबह से फिर रात हो गई। इस प्रकार कई दिन बीत गए। विसलता गरुड़ की पीठ से चिपकी हुई भोलेनाथ का नाम जपते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगी। उसने पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की, फिर भी महादेव पर उसकी श्रद्धा ने उसे गिरने नहीं दिया। अंत में हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी। बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य सबसे विशाल दिव्य कैलाश पर्वत अपने पूर्ण गौरव के साथ खड़ा था। गरुड़ देव कैलाश के पास एक घाटी में उतरे और विसलता से बोले, बहन देखो, ये सामने कैलाश पर्वत है, यहाँ मैं आगे नहीं जा सकता। आगे भगवान शिव का पवित्र क्षेत्र आरंभ हो जाता है। अभी श्रावण मास चल रहा है और हाल में मैंने मांस भक्षण किया है। अगर मैं पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो अपनी अशुद्धि के कारण भस्म हो जाऊंगा, इसलिए तुम स्वयं आगे जाओ। इसके बाद जब भी मेरी सहायता हो मुझे आह्वान करना, मैं आ जाऊंगा। नागिन गरुड़ की वात्सल्य भरी चिंता समझ गई। वह उनसे नीचे उतरी और हाथ जोड़कर बोली, भैया गरुड़, आपने यहाँ तक मेरी सहायता की, इसके लिए धन्यवाद, आप धन्य हैं। गरुड़ ने आशीर्वाद दिया और उड़कर वापस अपने मार्ग में चला गया। अब विसलता अकेली रह गई। सामने आकाश छूता कैलाश पर्वत, जिसकी चोटी बादलों को चूम रही थी। नागिन ने हिम्मत बांधी, पत्थरों बर्फीली धरती पर रेंगती हुई ऊपर चढ़ने लगी। ऊंचाई चढ़ने के साथ हवा पतली और ठंडी होती जा रही थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन नागिन के मन में महादेव से मिलने की दृढ़ इच्छा
उसके आगे बढ़ती जा रही थी। कई बार तीव्र ठंड और थकान से कांप उठती, किंतु हर बार भोलेनाथ का स्मरण कर खुद को संभालती। इस कठिन यात्रा में नागिन के शरीर से खून की बूंदें निकल आई, क्योंकि नुकीले पत्थरों पर रेंगने से उसे चोट लग रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी, कदम बढ़ाती गई। कैलाश पर्वत निकट आ गया। वह शांत, शीतल, आध्यात्मिक था। नागिन आखिरकार पहुंची गई। उसने देखा वहाँ चारों ओर अद्भुत शक्ति है। हिमालय की चोटियों पर सूर्य उदय की सुनहरी आभा फैली हुई थी। थोड़ी दूर पर माता पार्वती कमल के आसन पर ध्यान मग्न बैठी थी। समीप ही भगवान शंकर गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर नंदी भृंगी आदि गण तपस्या रत थे। नागिन ने पहली बार दिव्य देवी देवताओं के दर्शन किए। पार्वती जी के मुखमंडल से तेज प्रकाश निकल रहा था और उनके सौम्य स्वरूप को देखकर नागिन की आंखें श्रद्धा से भर गई। विस्लता थकी तो बहुत थी, फिर भी खुद को घसीटते हुए माता पार्वती के चरणों तक पहुंची। जैसे पर्वतों की दृष्टि उस नागिन पर पड़ी, उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा। माँ पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? इतनी व्याकुल और कष्ट में दिख रही हो। तुम इतनी दूर तक कैसे पहुंची? क्या समस्या है तुम्हें? पार्वती जी के मधुर वचनों को सुनते ही नागिन का आत्मविश्वास लौट आया। उसे लगा मानो एक स्नेह में माँ उससे बात कर रही है। नागिन ने गदगद होते हुए उत्तर दिया। उसे लगा मानो एक स्नेहमयी माँ उससे बात कर रही हो। नागिन ने गदगद होते हुए उत्तर दिया, माता, मैं दूर जंगल से एक नाग कन्या हूँ। मैं अपने लिए नहीं, किसी और के दुख के लिए व्याकुल हूँ। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, पुत्री, ऐसा कौन सा दुख जो तुमको यहाँ खींच लाया? बेझिझक बताओ। यह सुनते ही नागिन की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, माँ, जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ कृविंद नाम का एक शिकारी और उसकी पत्नी दाइनी भी रहती हैं। उस बेचारी स्त्री के कोई संतान नहीं। वह अत्यंत भली है, रोज मुझे दूध पिलाती है, जीव जंतुओं से प्रेम करती है, पर ईश्वर ने उसकी कोख सूनी रखी है। मैं उससे बहुत लगाव रखती हूँ। आप कृपया करके उसे एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। हे माँ, वरना वह दुख से मर जाएगी। इतना कहकर नागिन फफक फफक कर रोने लगी। वह कई दिन तक भूखी प्यासी यात्रा की मार से कमजोर हो गई थी। भावना के ज्वार ने उसे निढाल कर दिया। उसने अपने भीतर समाये सभी दुखों को आंसुओं में बह जाने दिया। फिर थकान के कारण भूमि पर बेहोश होकर गिर पड़ी। माता पार्वती को इस नाग कन्या पर बड़ी दया आई। उन्होंने तुरंत अपने पास रखे कमंडल से उसके मुंह पर दूध छिड़का और बोले, हे पुत्री, धैर्य रखो। महादेव अभी ध्यान से उठते होंगे, फिर हम उनसे अवश्य बात करेंगे। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने का हम प्रयत्न करेंगे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी समाधि समाप्त की, नेत्र खोले। भोलेनाथ ध्यान स्थिर थे, पर पार्वती को आया देख मुस्कुराए। पार्वती जी ने दाइनी और कृष्णविंद की पूरी स्थिति शिव जी को बताई और निवेदन किया, हे स्वामी, मध्य प्रदेश के एक सघन वन में कृविंद नाम का शिकारी और उसकी पत्नी दाइनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके भाग्य में संतान सुख नहीं। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत दोनों के भागों का लेखा देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, विधि के विधान में उनके संतान योग नहीं, उनके भाग्य में पुत्र होना लिखा नहीं। यह सुनते ही विस्लता का हृदय धक से रह गया। माता पार्वती को जैसे इस उत्तर की आकांक्षा थी। उन्होंने तुरंत आग्रह किया, हे प्रभु, यदि उनके भाग्य में पुत्र नहीं तो आपको अपनी शक्ति से उन्हें पुत्र प्रदान करना चाहिए। महादेव ने कहा, पार्वती, तुम्हें पता है मैं प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करता। जिसके भाग्य में जो नहीं उसे देना उचित नहीं। पार्वती जी को जब ये जवाब स्वीकार नहीं था, उन्होंने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, ये नाग कन्या इतनी दूर से आशा लेकर आई है। इसने भूख प्यास की परवाह न करके पर्वत पार करते हुए आप तक पहुंची है। यदि हम इसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो हृदय टूट जाएगा। यह विश्वास लेकर आई है। हे भोलेनाथ, सबकी बिगड़ी बना देना। इसे निराश लौटना ठीक नहीं होगा।
भगवान शिव एकटक पार्वती की बातें सुनते रहे। वे जानते थे कि माँ पार्वती जिन पर कृपा दृष्टि डाल दे उसके लिए यह सिफारिश बार बार करती है। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ पार्वती से कहा, पार्वती तुम भी हर बार जिद पर पकड़ लेती हो और तुम्हारी हर जिद मुझे माननी पड़ती है। अच्छा, तुम्हारे आग्रह पर मैं उस कृवंत और दायनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। तथास्तु। महादेव के मुख से तथास्तु निकला। नागिन विश्लता के मुख पर खुशी की चमक दौड़ पड़ी। उसने सुना भगवान शिव ने वरदान दिया है। वह तेजी से महादेव के चरणों में गिरी और बार बार धन्यवाद करने लगी। शिवजी ने उसे आशीष देते हुए हाथ उठाया और साथ ही गंभीर स्वर में बोले, नागिन जरा ठहरो, मैं यह वरदान जरूर दे रहा हूँ, किंतु तुम्हें उन दंपति को समझाना होगा कि वे अपना पूरा जीवन सुधारें। नागिन ने चकित होकर पूछा, प्रभु आपका क्या अर्थ है? महादेव ने समझाया, कृवंत जो शिकारी है वह अकारण निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, पाप कर्म में लिप्त है। दोनों पति पत्नी ना कोई दान पुण्य करते न ही कोई भक्ति करते। यदि इन्हीं पाप वृत्तियों के चलते उन्हें पुत्र हुआ तो उस बच्चे की आयु कम लगेगी। उसके जन्म के बाद भी उसके पापों का फल उसे भुगतना पड़ेगा और वह अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए उन्हें अपनी नास्तिक और अधार्मिक आचरण को त्यागना होगा। कृबंध को मासूम जीवों का शिकार तुरंत बंद करना होगा। उन्हें परोपकार, दया, भक्ति का मार्ग अपनाना होगा, तभी कल्याण होगा, पुत्र की आयु लंबी हो पाएगी। नागिन ने शीघ्र सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी वे लोग सुधर जाएं, जीव हत्या छोड़ दें, धर्म कर्म करने लगें। उन्हें समझाऊंगी, बस एक बार उन्हें पुत्र सुख मिल जाए। भोलेनाथ नागिन की निस्वार्थ भावना से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उदार स्वर में कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना को नमन है। मैं अपने त्रिनेत्र के अश्रु तुम्हारी मनोकामना पूर्ति करता हूँ। जाओ, दंपति की शीघ्र पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। नागिन महादेव और माँ पार्वती को बार बार प्रणाम करती है, धन्य महसूस कर रही थी। महादेव ने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए विश्लता को आशीष दिया और फिर महादेव ने दाहिनी पर अनुकंपा करते हुए अपनी शक्ति से विश्लता को पलक झपकते उसी जंगल में कृवंत के घर के पास पहुंचा दिया, ताकि उसे वापस लौटने में कोई कष्ट न हो। महादेव के वरदान के अनुसार कुछ ही समय बाद दायनी गर्भवती हुई। नवंबर की हल्की ठंडी रातों के बाद वसंत आया। ग्रीष्म बीती। लगभग 9 महीने बाद सावन मास की पहली तारीख को दायनी ने एक सुंदर गोल मटोल पुत्र को जन्म दिया। कृबंध और दायनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसे वर्षों से तरस रहे थे वह सुख आखिर मिल गया। दायनी की सूनी गोद भर गई। उसे आंचल में अपने लाडले को लेकर भगवान का धन्यवाद दिया। खुशी के आंसू बहाए। कृबंध भी भाव विभोर हो गया। यद्यपि वह भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, फिर भी उसे आभास हुआ ये चमत्कार संतान सुख ईश्वरीय कृपा है। आसपास के जान पहचान वाले लोगों ने इस अनोखी घटना से हैरान थे। वर्षों बाद इस दंपति को संतान प्राप्ति हुई। विश्लता नागिन दूर से ही यह आनंद देख रही थी। दायनी ने अपने जंगल में नाग देवता को प्रणाम करते हुए ढेर सारा दूध और नैवेद्य अर्पित किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि नाग देव की कृपा से ही पुत्र रतन मिलेगा। विश्लता ने भी वही दूध ग्रहण किया और हर्ष से भरी हुई अपने पति भुजंग और बच्चों को यह खुशखबरी सुनाने बिल में चली गई। आज सचमुच उसके परिश्रम का फल मिला था। दिन बीतते गए। कृबंध और दायनी के जीवन में बहार आ गई। सारा ध्यान अपने बालक पर केंद्रित हो गया। खिलाना, बातें करना, खेलना हर दिन आनंद में गुजरने लगा। नागिन रोज पास के झुरमुट में छिपकर उस बालक को देखती और मन ही मन आशीष देती। बालक सचमुच बहुत सुंदर था। चमकती आंखें, माथे पर हल्का सा चिन्ह मानो संकेत देता है स्वयं महादेव की कृपा उससे जुड़ी है।
विश्लता ये सब देखती तो हृदय गर्व और खुशी से भर जाता। 1 वर्ष बीत गया, सावन का पवित्र महीना फिर आया चला गया, दूसरा वर्ष भी निकल गया। इस प्रकार तीसरा चौथा सावन भी गया। अब तक बालक की उम्र लगभग 4 वर्ष की हो चुकी और 5वां सावन आने वाला था। 4 वर्ष की होते ही वह बालक बहुत चंचल और प्यारा हो गया। डाइनी उसे प्यार से गोद में लिए घूमती। किरबंद भी शिकार से लौटने के बाद उससे खेलता। नागिन विश्लता दूर से यह देखती प्रसन्न होती, किंतु एक चीज उसे उदास कर देती। इतना समय बीतने पर भी किरबंद और दाइनी में परिवर्तन नहीं आया। शुरू के कुछ महीनों तक दाइनी ने संकल्प किया था कि वह ईश्वर को धन्यवाद देने मंदिर जाएगी, दान पुण्य करेगी, लेकिन शिशु के लालन पालन में व्यस्तता के कारण सब छूट गया। किरबंद तो पहले जैसा नास्तिक और कठोर था। बेटा होने के बाद भी कोई सुधार नहीं आया। अब भी प्रतिदिन शिकार खेलने जाता, निर्दोष जीवों को मारता। वह पहले से भी अधिक गर्वीला और अहंकारी हो गया। उसे लगता, देखा मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, फिर भी मेरी ताकत और पुरुषार्थ से मुझे पुत्र मिला। इस चमत्कार को होते हुए भी अपनी श्रेष्ठता मान बैठा और ईश्वर को धन्यवाद देना तो दूर, उसने पशु हत्या जारी रखी। ना कभी किसी को दान दिया, न अपने गलत काम छोड़े। नागिन यह देखकर अंदर से कांप उठी। उसे याद था कि भोलेनाथ ने स्पष्ट चेतावनी दी, यदि वह दुष्प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ेगा तो पुत्र की आयु बहुत कम होगी। अब जबकि 5वां सावन आने वाला था, नागिन को तो दिन रात यही चिंता सताने लगी, कहीं उस मासूम बालक पर कोई अनर्थ ना हो जाए। रातों में नींद नहीं आती, दिन में भी बेचैन घूमती रहती। एक दिन वह वही झाड़ियों में छुप गई। जब उसे दाइनी और किरबंद की बातें सुनी, दाइनी कह रही थी, स्वामी हमें अपने पुत्र के लिए कुछ पूजन दान कर लेना चाहिए, भगवान की दया से हमें मिला है। किरबंद हंसकर बोला, अरे भाग्यवान, यह सब हमारे भाग्य में था, मेरे पुरुषार्थ और ताकत का फल है। मुझे न किसी नाग देवता ने दिया, न किसी भगवान ने। तुम्हें विश्वास करना है तो करो, मैं इस भाग्य भगवान को नहीं मानता। यह कहकर वह अपने शिकार पर चल दिया। दाइनी दुखी मन से उसे देखती जा रही थी। उसने सोचा, मैं इतनी दूर कैलाश होकर आई, इसको वरदान दिलाया, पर यह लोग अब नहीं सुधरेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो भोलेनाथ के वचन के अनुसार बच्चे की आयु छोटी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन तुरंत ही वह असमंजस में पड़ गई। मैंने कैसे समझाऊं? मेरी भाषा तो ये समझ नहीं सकते। मैं सामने जाऊंगी तो किरबंद मुझे मारने दौड़ेगा और दौड़कर भाग जाएगा। संकेतों में कौन समझाएगा? विश्लता मन ही मन व्याकुल होने लगी। उसे अपने प्रयत्न विफल नजर आने लगे। उस रात नागिन छटपटाती रही। एक तरफ समय तेजी से बीत रहा था, दूसरी तरफ दाइनी को सही राह पर लाने का कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः फिर से कैलाश जाने का निर्णय लिया। उसे लगा, अब केवल भोलेनाथ माँ पार्वती कोई उपाय निकाल सकती है। तुरंत उठी, अपने बच्चे और पति से विदा लेने लगी। भुजंग ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या हुआ प्रिय? नागिन बोली, स्वामी मुझे कैलाश पर्वत पर जाना होगा। मैं उन महान प्रभुओं से प्रार्थना करूंगी कि वे हस्तक्षेप ना करें, अनर्थ हो जाएगा नहीं तो। तुम सबका ध्यान रखना। भुजंग जानते थे उन्हें रोकना असंभव है। उन्होंने सावधानी बरतने को कहा। नागिन ने इस बार अकेले ही कैलाश की राह पकड़ ली। नागिन पहले से अधिक तेज गति से चलने लगी। वह उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गई जहां उसे गरुड़ जी मिले थे। उसने गरुड़ जी को आह्वान किया। उनकी करुण पुकार सुनकर गरुड़ जी प्रकट हुए और उसे फिर से कैलाश पर पहुंचा दिया। उसे वहां छोड़कर गरुड़ फिर से उड़ गए। वहां से रेंगते रेंगते कैलाश पहुंची। दूसरी बार कैलाश पर्वत पर पहुंचकर नागिन सीधे मां पार्वती के चरणों में जा गिरी। बिलखते हुए उसने पत्थर से फर्श पर अपना मस्तक पटक दिया। मां पार्वती चकित होकर बोली, अरे पुत्री, अब क्या परेशानी आ गई तुम्हें? तुम्हारी तो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तुमने कहा था तो हमें किरबंद और दाइनी को पुत्र दिलाना है, फिर दोबारा यहाँ क्यों आ गई? विश्लता ने
रोते हुए जवाब दिया, माता आपने सही कहा, आपकी कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, पर मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक नहीं बना पाई, मैं उन्हें धर्म के मार्ग पर नहीं ला पाई। वे दोनों पति पत्नी अब भी वैसे हैं, न मंदिर जाते, न दान पुण्य करते, न भगवान का नाम जप करते। किरबंद तो अब भी इसी शिकार पर जीवों की हत्या कर रहा है। मैंने कई प्रयास किए, मेरी भाषा वे समझ नहीं सकते, मेरे इशारों को भी नहीं समझ पाए, मैं हार गई। इतना कहते ही नागिन फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय भगवान शिव आए। उन्होंने पूछा, क्या बात है पार्वती? माता पार्वती ने विषाद भरे स्वर में कहा, स्वामी वही हुआ जिसका आपको भय था, वे लोग अब तक नहीं सुधरे। शिवजी ने सिर हिलाते हुए भारी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था पार्वती, यदि वे ना सुधरे तो पुत्र अल्प आयु होगा। अब यह बालक 5वें वर्ष में है, उसके ऊपर संकट नजदीक है। यह सुनते ही नागिन की सिसकियां और तेज हो गई। बोली, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बालक में कोई दोष नहीं, उसे उसके माता पिता के पाप की सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे दीर्घ आयु होना है, अल्प आयु नहीं। नागिन रोते रोते माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ी और अपना मस्तक पटकने लगी। वह जानती थी कि वह पार्वती जी से करुण विनती करने लगी, हे मातेश्वरी, मेरी तपस्या व्यर्थ ना जाए, मैंने जिस उद्देश्य से प्राण संकट में डालकर यह सब किया वह असफल ना हो, कुछ कीजिए माँ। माता पार्वती के हृदय में अपार दया उमड़ आई। उन्होंने नागिन को उठाकर कहा, हे पुत्री धीरज रखो, हम स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे। उन्होंने महादेव की ओर देखकर प्रेम पूर्वक निवेदन किया, हे स्वामी, इस नाग कन्या की तपस्या व्यर्थ नहीं जाए, अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो इसकी आत्मा तड़प उठेगी, आपको कुछ उपाय करना होगा। नागिन ने स्वयं एक प्रस्ताव रखा, हाथ जोड़कर कहा, माता जी, अगर आप और भोलेनाथ स्वयं वहां जाकर किरबंद और दाइनी को सद्बुद्धि देंगे, उन्हें सही रास्ते पर ले आएंगे, तो शायद वह बात बन जाए। आपकी कृपा दृष्टि मात्र से लोग बदल सकते हैं। पार्वती जी ने महादेव की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। शिवजी मुस्कुराए, स्वीकृति में सिर हिला दिया और बोले, ठीक है, हम शीघ्र तुम्हें बताएंगे, उन भक्तों के द्वार पर प्रकट होंगे, तुम निश्चित होकर लौट जाओ। यह सुनकर वत्सलता ने कृतज्ञता से सिर झुकाकर शिव पार्वती को प्रणाम किया और वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ी। दिन बाद सावन मास के सोमवार का पवित्र दिन आया। उस दिन सुबह किरबंद शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। दाइनी घर के आंगन को लीप पोत कर साफ कर रही थी। अचानक द्वार पर किसी ने आवाज लगाई, बोले कि भंडारी को भिक्षा दो। दाइनी चौंक कर बाहर देखती है तो द्वार पर 2 वृद्ध साधु संत खड़े थे, एक पुरुष साधु और साथ में एक वृद्ध महिला साध्वी। दोनों ने भगवा वस्त्र धारण कर रखे थे, बाल जटा जूट बंधे हुए थे, माथे पर भस्म त्रिपुंड का चिन्ह बना हुआ था। दरअसल यह कोई और नहीं, स्वयं महादेव और माँ पार्वती थे, जो मानव वेश में वहां प्रकट हुए। किरबंद ने बाहर झांका तो अनजान साधुओं को देखा, मुंह बन गया। मन में सोचा, वे जंगल में कहां से टपक पड़े, जरूर भोजन या दान मांगने आए होंगे। तो यह बाधा बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह अनमना सा वापस भीतर जाने लगा। साधु वेशधारी महादेव ने पुनः आवाज लगाई, माता, बड़ी तीव्र भूख लगी है, क्या तुम्हारे द्वार पर अंजल मिल सकता है? किरबंद ने खींचकर जवाब दिया, सुनो साधु महाराज, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, यह घोर जंगल है, यहाँ तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी। पास के गांव में जाओ, वहाँ से मांग लो, हमारे सिर मत पड़ो। साधु रूपी महादेव ने यह सुन क्रोध में अभिनय करते हुए कहा, अरे अहंकारी शिकारी, हम योगी जन यूं खाली हाथ लौट जाएं, यह तुम्हारे लिए उचित ना होगा। यदि तुमने हमें भोजन नहीं कराया, तुम श्राप देंगे, इसी क्षण तुम्हारा समस्त परिवार नष्ट हो जाएगा। उसकी वाणी में अचानक ऐसी गर्जना और शक्ति प्रकट हुई कि किरबंद वैसे कांप उठा। दाइनी आतंकित होकर किरबंद से बोली, स्वामी, कृपया करके इन्हें निराश मत कीजिए, कोई अनर्थ हो गया तो हमारा जीवन भर सुख छिन जाएगा। किरबंद साधुओं के तेज से पहले ही डर गया था। बड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है, जाओ, भीतर जाओ,
दाइनी ने तुरंत दोनों साधु साध्वी को आदर पूर्वक घर के भीतर बिठाया। बोली, आप लोग थक गए होंगे, पहले थोड़ा जल ग्रहण कीजिए, फिर जल्दी जल्दी घर में जो भी अन्न सब्जी था स्वादिष्ट भोजन बनाने की तैयारी की। कुछ ही देर में दाइनी ने रसोई में आवाज दी, भोजन तैयार है स्वामी। वे विभिन्न पकवान, रोटियां, सब्जी, मीठा परोसकर ले आई। साधु वेशधारी भगवान शिव, माँ पार्वती आसन पर बैठ गए, भोजन करने लगे। घर में बैठा छोटा बालक उत्सुकता से अनोखे मेहमानों को देख रहा था। माता दाइनी उसे समझा रही थी कि वह चुप रहे, पर बालक चंचल था, उछलता कूदता। कभी रोटी लाकर बाबा के आगे रख देता, कभी कटोरी में सब्जी भरकर माँ के पास ले जाता, तो कभी अपने हिस्से की गुड़ की मिठाई उठा लाता, कहता, लो बाबा मिठाई खाओ। उसके भोलेपन पर साधु दंपति मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने स्नेह से बालक के सिर पर हाथ फेरा। मन में सोचा, यह बालक महादेव का प्रसाद है, तभी निश्चल है। शिवजी भी मनी मन उस बालक पर प्रेम लुटा रहे थे। दाइनी और कृबंध विनम्रता पूर्वक पास खड़े थे, जबकि शिव पार्वती ने भरपेट भोजन किया। वे तृप्त हो गए तो हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। भोजन कर चुकने के बाद दोनों अतिथि बाहर चलने को उद्यत हुए। कृबंध और दाइनी उनके पीछे आंगन तक आए। दोनों दंपति के मन में भय था, कहीं साधु महाराज उनकी सेवा से अप्रसन्न न रह जाएं। वे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। महाराज, यदि सेवा में त्रुटि हो गई तो कृपया क्षमा कर दीजिए, बस हम पर श्राप मत दीजिएगा। दाइनी ने भी दीन स्वर में विनती की। यह सुन साधु तनिक रुके। उन्होंने पलटकर कृबंध और दाइनी को देखा। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि गंभीरता थी। शिवजी ने कठोर स्वर में कहा, हे कृबंध, हे दाइनी, ध्यान से हमारी बातें सुनो। तुमसे भारी भूल हुई, अब तुम उन भूलों पर चलते जा रहे हो। यदि तुम अब भी ना संभले तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आ जाएगा। याद रखना, तुम्हारा यह बालक जल्दी दुनिया से विदा हो जाएगा अगर तुमने अपना आचरण नहीं सुधारा। उनकी चेतावनी सुनकर बिजली गिर पड़ी। ऐसा लगा दाइनी की आंखें फै से फैल गई। कृबंध के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत दोनों साधुओं के चरणों में गिर पड़े। रोते हुए कृबंध बोला, बाबा, हमसे बहुत पाप हुए, पर अब हम क्या करें? बुढ़ापे में हमें यह पुत्र रतन मिला और हम इसे खोना नहीं चाहते। कोई राह बताइए, हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे। दाइनी भी रोते रोते गिड़गिड़ाने लगी, महाराज, हम अनजाने में भटक रहे, कृपया हमें सही राह दिखाएं। साधु रूप में बने शिवजी उन दोनों को उठाते हैं, दृढ़ आवाज में बोले, खड़े हो जाओ, ध्यान लगाकर सुनो। आज के बाद अगर कोई भूखा निर्धन तुम्हारे द्वार आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाना, दान देना, परोपकार करना। सबसे बड़ी बात, कृबंध, तुम्हें निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार तत्काल बंद करना होगा। जीव हत्या महापाप है। इसी पाप का फल तुम्हारे पुत्र को भुगतना पड़ेगा अगर तुम नहीं रुके। इसलिए अब कोई भी हिंसा का कार्य मत करना। आसपास जरूरतमंदों की सहायता करना। पशु पक्षियों को अन्न जल दो। अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाओ। विशेषकर सावन के पवित्र सोमवार को व्रत करो और भगवान शिव की पूजा, रुद्र अभिषेक आदि क्रम श्रद्धा से करो। अपने पापों का प्रायश्चित यही मार्ग है। तुम्हारे पुत्र की रक्षा इसी से संभव है। महादेव की यह बात इतनी शक्ति और अधिकार से कही कि कृबंध और दाइनी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आदर पूर्वक सिर झुकाकर कहा, बाबा, हम शपथ लेते हैं, आज के बाद हर उपदेश का पालन करेंगे, किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, दान पुण्य करेंगे, प्रत्येक सोमवार व्रत रखेंगे। दंपति ने आगे बढ़कर अपने बालक को पकड़ा और कहा, हम अपने बेटे के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए सब कुछ करेंगे। साधु रूपी महादेव ने आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाया, संतोष से मुस्कुराए। अब समय आ गया था उन्हें वास्तविकता बताने का। साध्वी स्वरूप में खड़ी माता पार्वती ने कोमल स्वर में कहा, वत्स कृबंध, एक बात याद रखना, तुम्हारे घर में जो यह पुत्र किलकारियां मार रहा है, यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल नहीं। तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं थी, तुम्हें यह वरदान रूप में पुत्र मिला। कृबंध आश्चर्य से पूछता है,
वरदान? किसका वरदान? पार्वती जी ने किरबंद को देखा और फिर पास ही की झाड़ी में कुछ हलचल हुई। नागिन प्रकट हुई। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए बताया, यह नागिन जो तुम्हारे आंगन के पास रहती है, इसी के अथक प्रयास और तप से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही हमारी भक्त है जिसने तुम्हारे लिए भगवान शिव से पुत्र याचना की, कैलाश पर्वत तक गई, तप किया, शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखवा कर लाई। इस नाग कन्या की विनती का फल है तुम्हारी आंगन में ये नन्हा राजकुमार खेल रहा है। यह सुनकर किरबंद दाइनी का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उन्हें सहसा पिछली घटनाओं की कड़ियां याद आने लगी। सचमुच नाग पंचमी पर दाइनी ने नाग देवता से पुत्र मांगा था और तभी से सब बदल गया। दाइनी आगे बढ़कर नागिन को दंडवत प्रणाम करती है। वह विवल होकर बोली, हे बहन, तुम तो देवदूत निकली। तुम्हारे कारण मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला। यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। किरबंद को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भी सिर झुकाकर नागिन को प्रणाम किया। बोला, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं अज्ञानी रहा, न आपको पहचाना, न आपकी कृपा को। आपने निस्वार्थ भाव से हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया। अब से आप हमारी बहन और हितैषी हो। नागिन विसलता ने विनम्रता से दाइनी को नमन किया और मधुर आवाज में कहा, हे बहन, मुझ में कोई गुण नहीं, मैं तो बस माध्यम थी। तुम्हारा दिल निर्मल है और तुम्हें भी तो रोज मेरे बच्चों को दूध पिलाया, मुझ बहन जैसा स्नेह दिखाया। अचानक से साधु साध्वी रूप भगवान शिव और माँ पार्वती ने अपना वेश परिवर्तित करना शुरू किया और उनके सामने महादेव सहसा दिव्य तेज के साथ चमकने लगे। माँ पार्वती ने अपने दर्शन दिए। जटा जूट से गंगा की धारा प्रकट होने लगी। गले में सर्पों की माला झिलमिला रही थी। त्रिशूल और डमरू हाथ में प्रकट हो गए। माता पार्वती का स्वरूप भी दिव्य हो उठा। माथे पर अर्धचंद्र आभूषण प्रकाशमान थे। चारों भुजाएं प्रकट हो गई। अगले ही पल भोलेनाथ और जगदम्बा अपने पूर्ण विग्रह में किरबंद और दाइनी के सामने प्रकट हुए। साक्षात अपने दर्शन दिए। किरबंद और दाइनी दर्शन पाकर निहाल हो गए। साष्टांग प्रणाम किया। अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भगवान खुद उनके दर पर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से किरबंद और दाइनी का परिवार आलोकित हो उठा। देवादिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से तुम लोग हमारे परम भक्त हुए। तुम्हारे घर कोई निराश नहीं होगा, न कोई निराशा आएगी। तुम्हारे पुत्र पर अब हमारा आशीर्वाद है। वह 100 वर्ष से अधिक जिएगा। माता पार्वती ने भी दाइनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, तुम्हारा हृदय निर्मल है। भक्ति के मार्ग पर हमेशा चलना। यह कहकर महादेव ने दंपत्ति को अपनी दिव्य लीला दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से किरबंद और दाइनी का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। अब वे दान पुण्य करते और भगवान शिव के भजन में नित्य प्रति अब अपना अधिकांश समय भगवान शिव के भजनों में लगाते। शिवलिंग पर जल अभिषेक करते, बेल पत्री चढ़ाते और भगवान शिव की कथाओं का गुणगान करते। तो इस तरह से सावन की हरियाली में किरबंद और दाइनी के जीवन में भी हरियाली आ गई। हम भी माँ पार्वती भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ पार्वती, हे भोलेनाथ, जैसे आपने किरबंद और दाइनी के पुत्र को 100 वर्ष की आयु का वरदान दिया, वैसे ही हमारे पुत्र को भी देना। हमारे जीवन में भी हरियाली भरना। सावन का सोमवार हमारे लिए चमत्कार बनकर आए और हमारे सभी दुख दर्द को दूर कर दे। हर हर महादेव।